आपने आज माँ गंगा के तट पर माँ अलकनंदा ऐसा जो शिक्षा का हब है श्रीनगर गढ़वाल, उस स्थान पर माँ भारती और हिंदुत्व को जो बचाने का काम पूरे देश नहीं तो विश्व के अंदर जन जागृति करने का काम ऐसा इस्कॉन के माध्यम से जो चल रहा है, और आज इस श्रीनगर के अंदर भी ये भव्य दिव्य कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में महामन प्रभु जी मैं प्रणाम करता हूं, अपने श्रीमान सुंदर गोपाल जी नमन, अपने आश्रम कृष्ण जी आनंद केशव जी, सरोज शरण जी, और उनकी टीम, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के सम्मानित अध्यक्ष गिरीश कैरोली जी, मेरे प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान राकेश ध्यानी जी, यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्धगण, और उपस्थित भाई और बहनों, इस्कॉन से जुड़े हुए ऐसे सभी प्रबुद्धजन, मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, बहनों, भाइयों, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इस्कॉन की जो यहाँ पर टीम और अपना पूरा समय दे करके काम कर रहे हैं, अपने हिंदुत्व को लेकर के, और विशेषकर हरे रामा हरे कृष्णा, द्वापर त्रेता, राम और कृष्ण, और जिनको कि हम पूजा अर्चना भी करते हैं, उनको लेकर के सुबह सुबह प्रातः काल हर शहर में, हर नगर में आप देखते होंगे उनका स्लोगन और गाते हुए प्रातः कालीन जन जागरण करते हैं। ऐसे उनकी एक टीम मेरे पास आई और मैं गदगद हुआ जब मैंने पूछा उन 5-6 जो अपने पूर्ण काली के रूप में पूरा समय दे करके जो इस कार्य में लगे हैं, एक एक का परिचय किया, और अपने मोहन सिंह राव जी हमारे भाई कोरदार से आए हैं, उनके एक सुपुत्र भी उसमें है, हमारे विधायक का चुनाव लड़े, बजरंग दल के अध्यक्ष रहे, और उनके जो वरिष्ठ हैं वो सारे लोगों से जब पूछा तो कोई सामान्य पढ़ा लिखा नहीं था,
BA MA कर लिया, डिग्री ले ली। इतना नहीं, तो जब मैंने पांचों को अलग अलग से उनसे बातचीत किया और उनका परिचय लिया, तो BSc, MSc, BTech, MTech, और यही नहीं तो इंजीनियरिंग, और जो मुझे लगा कि कितना 5 लाख 2.5 लाख का पैकेज, उससे भी अधिकतम पैकेज लेने वाले वो पूर्णकालिक पूरा समय। माँ बाप ने तो सोचा होगा मेरा बेटा मैंने पढ़ाया लिखाया, BTech MTech कराया, तो फिर इसके लिए ब्याह रचाऊंगा, शादी करूंगा, और फिर आगे की सृष्टि, जैसे ही कहते हैं समाज के अंदर, और है क्या, यही माँ बाप का फर्ज। पढ़ा लिखा है, ब्याह रचाया, सारा बच्चे पोते नाते, इसी में सब जीवन सब चीज़ें, अपना समय कट जाता चला जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन इन बालकों ने और इनके माँ बाप को मैं धन्यवाद देता हूँ, जैसे पूरे देश के अंदर इनकी तरह न जाने कितने सैकड़ों ऐसे पूर्णकालिक के रूप में काम करने वाले। इसलिए मैं इनसे प्रभावित हुआ हूँ और मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। मैंने बल्कि कार्यक्रम बदल दिया था, समय नहीं था मुझे, तो कल ही फिर दिल्ली भागना, आज एक रेलवे की मीटिंग लेनी है, बहुत बिजी कार्यक्रम शेड्यूल। लेकिन जब अब फोन फिर आया तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाऊंगा तो इनके साथ मैं कोताही करूंगा, अच्छा नहीं होगा। एक तरफ ये समाज के लिए लगे हुए, देश के इस प्रकार के और हिंदुत्व को बचाने के लिए अपने जो हम राम कृष्ण और इस प्रकार का जिनको हम सुबह सुबह पूजते हैं भगवान के नाम में, और वो लोग इनका जन जागरूक कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो देश के अंदर ही नहीं तो विश्व के अंदर भी न जाने कितने टेम्पल खड़े हुए हैं आज। आपने, मैंने कहा कि भगवान कृष्ण, और जिस तरह ईसाई मशीनरियाँ बढ़ रही हैं, ईसाई मिशनरियाँ यहाँ श्रीनगर के अंदर तो मैं पढ़ा हूँ लिखा हूँ, 14 साल मैंने यहाँ काटे हैं, मैं जानता हूँ शिक्षा के नाम पर किस तरह बच्चों को ठगना, परिवर्तन करना, यह भाव मन में उनका इस प्रकार का। लेकिन उसको रोकने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो पूरी तरह निरंतर लगा हुआ है, लेकिन इस्कॉन ने भी पूरी तरह इस काम को रोकने का काम आज देश के अंदर नहीं तो विश्व के अंदर किया है। ये गर्व की बात है हमारे लिए, बड़े गर्व की बात है। और यही रोकने का काम नहीं है तो जब मैं वृंदावन के अंदर जाता हूँ, मथुरा के अंदर जाता हूँ, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, बड़ा पास है। हरे रामा हरे कृष्णा हमारा व्यक्ति तो करे न करे, लेकिन मैं जब देखता हूं वो अंग्रेजी, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, फलाना फलाना आइलैंड, इन जगहों से आकर के पूरा तन ढके हुए, मैंने एक बार कह दिया जब कि मैंने कहा फटी जीन्स, जीन्स पहनने में गुनाह नहीं है, मैंने भी जीन्स हमने पहनी, हमारी तो ड्रेस ही जीन्स थी, खाकी जीन्स। लेकिन मैंने कहा घुटना फट जाए तो गुरुजी का डर होता था, संस्कार और अनुशासन में बंधे होते थे, तो टैग लगाना, टल्ला लगाना। भाई दर्जी को कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा बिना टैग का टल्ला लगे ऐसे जाऊंगा, तो गुरुजी न जाने क्या कहेंगे, संस्कार, आचरण, अनुशासन। और आज मैंने कहा माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए बाजार में निकलते हैं, मन में लगता है कि अच्छा ड्रेस खरीदूं, लेकिन जीन की तरफ नजर जाती है तो बच्चा तो देखता है फटी जीन्स, लेकिन माँ बाप देखता है पूरी जीन्स। लेकिन क्या करें बच्चा, मैंने कहा ना ये लालच है बच्चों का, जिस प्रकार का 1 है 2 है इसलिए कुछ न कर दे, ये भी है। अरे किसी का नहीं है, प्रभु ने सब दिया है, मेरा क्या, मैं तो एक माध्यम हूं, पैदा किया, बाकी तो भगवान का है, कब चला जाएगा कोई पता नहीं, मैं जाऊं वो जाऊं, कब कौन जाए।
लेकिन ये लालच है। बच्चे को खुशियों में बांटना, उसको बड़े बाप का बेटा नहीं कहलाऊंगा यदि फटी जींस नहीं पहनूंगा, यह भाव। और उन जहां से चला उन्होंने तो पूरा बदन ढक लिया और हमने उनका अनुसरण कर लिया। घर में पूरी जींस आई भी तो उस पर रात को कैंची मार दिया। क्या यह संस्कार है? क्या यह आचरण है? क्या यह अनुशासन है? कहां इस देश को ले जा रहे हैं, कहां इस भावी पीढ़ी को ले जाने का काम कर रहे हैं? यह मैंने कहा। अभी बंबई के अंदर था, मुझे एक सम्मान किया वहां के तो, और उन्होंने, वो लोग थे जिन्होंने सम्मान किया, बाला साहब राज ठाकरे, किसी का सम्मान नहीं लिए लेकिन उसका सम्मान लिए जो मैंने पाया। और मैंने वहां भी ये बात कही, मैंने कहा कम से कम मीडिया सच तो कहने वाले कुछ लोग हैं। मैंने इस बात को इसलिए कहा, अभी मैं एक फेसबुक में, ट्विटर में एक देख रहा था, महिला को पूछा हरे रामा हरे कृष्णा हरे गोविंदा, ये सारा, और आपने, उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने कहा तुम यहाँ विचरण कर रहे हो, हरे रामा हरे कृष्णा गा रहे हो, क्या कारण है? उन्होंने कहा यहाँ मुझे शांति मिलती है इसको बोलने में और इनका प्रार्थना करने में, तो यही नहीं तो भारत में भी शांति मिलती है, इस वृंदावन में भी शांति मिलती है, वहां मुझे शांति नहीं है। वहां तो कब माँ बाप किसको कब छोड़ के चला जाए, कब किसको पकड़ ले, पता ही नहीं है। इसलिए यहां एक तो है, मेरा माँ बाप है तो ये है, वहां तो पता ही नहीं है। हमको बड़ा अच्छा लगा, पूरा साड़ी में ढके हुए यहां का नज़ारा देखो। मैं स्वर्गाश्रम में जब जाता हूं, इस कोविड के समय भी मैंने पूरा दौरा किया, तो कोई हमारा तो बाहर नहीं निकला, तो बाहर निकलते हुए उस लक्ष्मण झूला में स्वर्गाश्रम मुझे दिखाई दिए, तो 2-4 अंग्रेज दिखाई दिए और वो भी दिखाई दिए, तो पूरा तन ढके दिखाई दिए। शादी भी इसी तरह रचाए हैं। ये किसका कारण है? ये जो इस्कॉन जगह जगह पूरे विश्व के अंदर टेंपल खड़ा करके हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा सुबह सुबह प्रातःकालीन, उसका प्रभाव आज यहां नहीं तो विश्व के अंदर भी वहां के मानव पे भी पड़ा है। हम क्या सीख रहे हैं? इसलिए जरूरत है, आवश्यकता है। आज इस प्रकार का जो संस्था है, जो संगठन है, जो 1966 में खड़ा हो करके यहाँ तक पहुँचा है, आज बड़ा रूप ले लिया है। और आने वाले समय में ये गढ़वाल का जो केंद्र, उत्तराखंड का केंद्र श्रीनगर है, मुझे पता चला आपने जैसे बताया कि यहाँ भी उसका हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसका केंद्र बिंदु यहाँ भी बनाएंगे। मैंने कहा कि आज भगवान कृष्ण के अनुयायी तो आज भारत नहीं तो विश्व के अंदर हैं, पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग सब इससे जुड़े हैं। यही नहीं तो आम समाज भी इससे जुड़ रहा है, आप लोग भी जुड़े हैं। औरों को भी जोड़ने का काम आप करें, अपनी संस्कृति को बचाने का काम ये लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग भी कैसे आगे बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेकर के अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। नहीं तो आने वाला समय, वो तो मोदी जी हैं जैसे इस देश को बचाएं, कोविड के समय में भी आपको सबको राहत दिए, संभाले, और कोई होता न जाने। आज जिस तरह मुगल और शक्कर हूण और इस देश के अंदर राज किए थे, और जिस प्रकार की गतिविधियां आज भी चल रही थी,
वह दिन दूर नहीं कि फिर पुनः हम लोग उस ओर होते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इस प्रकार की संस्था इस्कॉन, ए टेम्पल, जो अपना संगठन और जो इस प्रकार का पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, तो इन सब को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। इतना ही कहते हुए मैं आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए विनम्र भाव से अपने शब्दों को विराम देते हुए पुनः प्रणाम, नतमस्तक, धन्यवाद।